भारत राष्ट्र पर हमला हुआ है और वो चाहते हैं कि ये राष्ट्र भीतर से टूटे। और अगर हम अंधी और क्रुद्ध प्रतिक्रिया करेंगे तो जो शत्रु हैं, हमलावर हैं, हम उनके ही मंसूबों को सफल होने दे रहे हैं। वो तो चाहते ही यही हैं। वो चाहते हैं कि भारत में ही जो भारतीय लोग हैं वो एक दूसरे से लड़ मरें, एक दूसरे के खिलाफ नफरत से भर जाएं। पिछले 50 साल से ये जो हमले करे जा रहे हैं उनका कहीं ना कहीं उद्देश्य ये है कि जो टू नेशन थ्योरी है उसको सफल घोषित किया जा सके। कश्मीर की अर्थव्यवस्था की तो सीधे रीढ़ पर प्रहार किया गया है। तो ये वक्त कश्मीर को साथ लेकर के चलने का है। वो तो चाहते हैं कि कश्मीर टूटे। ये हमला भारत राष्ट्र पर हुआ है, ठीक है। ये हमला सिर्फ हिंदुओं पर नहीं है, ये भारत राष्ट्र पर हमला है। और भारत राष्ट्र को हमें उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना किसी देवालय को दिया जाता है। और इस देवालय का जो ग्रंथ भी है भारत राष्ट्र का, वो संविधान है जिसमें धर्म और दर्शन के सबसे ऊंचे मूल्य समाहित हैं। भारत राष्ट्र पर हमला हुआ है और वो चाहते हैं कि ये राष्ट्र भीतर से टूटे। और अगर हम अंधी और क्रुद्ध प्रतिक्रिया करेंगे तो जो शत्रु हैं, हमलावर हैं, हम उनके ही मंसूबों को सफल होने दे रहे हैं। वो तो चाहते ही यही हैं। वो चाहते हैं कि भारत में ही जो भारतीय लोग हैं वो एक दूसरे से लड़ मरें, एक दूसरे के खिलाफ नफरत से भर जाएं। पिछले 50 साल से ये जो हमले करे जा रहे हैं उनका कहीं ना कहीं उद्देश्य ये है कि जो टू नेशन थ्योरी है उसको सफल घोषित किया जा सके। ये घोषित किया जा सके कि हिंदू और मुसलमान बिल्कुल एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते हैं, ये दोनों अलग अलग धाराएं हैं और ये हैं। तो फिर जिन्ना की बात को ही फिर हम सच बना देंगे। वो चाहते ही हैं हमें लड़वाना, आपस में लड़ करके हमें उनके इरादों को कामयाब नहीं होने देना है। दूसरी बात, जो आम कश्मीरी है अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो उसको बहुत नुकसान ही हुआ है इन हमलों से। लोगों ने गाड़ियों के लिए, टैक्सियों के लिए, होटलों के लिए लोन ले रखे हैं। पर्यटन से इन्हीं सब चीज़ों का संबंध होता है। अब वो लोन कैसे चुकाएंगे? कश्मीर की अर्थव्यवस्था की तो सीधे रीढ़ पर प्रहार किया गया है। तो ये वक्त कश्मीर को साथ लेकर के चलने का है। वो तो चाहते हैं कि कश्मीर टूटे। उनकी तो पूरी, अभी बोला था वहां पे ना उनके जनरल ने कि कश्मीर इज आवर जुगुलर वीन शहरग। तो वो तो चाहते हैं कि कश्मीर टूटे। नहीं नहीं नहीं, हमें पूरे भारत राष्ट्र का ख्याल रखना है। हमें वही नहीं कर देना है जैसी प्रतिक्रिया वो हमसे करवाना चाहते हैं। और कोई भी प्रतिक्रिया जो बिना सोचे समझे करी जाती है, बस तैश में, आवेग में या घृणा में करी जाती है, वो कभी भी शुभ नहीं होती है। तो एक राष्ट्र की तरह जो हमारे पुराने सनातन उच्चतम आदर्श हैं उनको साथ लेकर के कुरुक्षेत्र में जैसे श्री कृष्ण को सारथी बना करके फिर हमें संघर्ष करना है। संघर्ष हमें जरूर करना है, पर अंदर ही अंदर अगर हमें फूट पड़ गई तो हम बाहर वाले से क्या संघर्ष करेंगे? अगर हमें अंदर ही फूट पड़ गई तो हम बाहर वाले से कैसे जाकर के लड़ पाएंगे? और बाहर वाला चाहता ही यही है कि भीतर फूट पड़ जाए। तो वो हमें नहीं होने देना है। क्या ऐसे लोग किसी भय का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और किसके समर्थन में ऐसा हो रहा है तो जाहिर है समझा जा सकता है, लेकिन बहुत सी चीजें अंदरूनी भी होती हैं। तो क्या आप किन लोगों की बात कर रहे हैं जो कश्मीरियों पे आक्रमण कर रहे हैं? जी, नहीं, मुझे लग रहा है कि ये जो असंवेदनशीलता और ये सब कुछ है, मुझे लग रहा है वो ज्यादातर बस भावनात्मक आवेश है। क्योंकि देखिए, भारतीय हैं हम सब, बुरा तो बहुत लगता ही है, क्रोध आता है। आपने वहां पर लाशें देखी हैं तो शोक तो होता ही है, और फिर बदले की भावना भी आ जाती है। वो एक प्राकृतिक चीज है, वो सब होता है। तो मैं ये सब तो नहीं कहूंगा कोई साजिश कर रहा है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर हम बिल्कुल वैसे ही ट्रिगर हो जाते हैं जैसे कि शत्रु चाहता है कि हम हो जाएं, तो हमने फिर शत्रु की चाल को सफल हो जाने दिया है। और शत्रु मैं इस अर्थ पर कह रहा हूं कि वो शत्रु है क्योंकि वो मानवता का शत्रु है। वो भारत राष्ट्र के आधार का ही शत्रु है। हमारा जो ये राष्ट्र है ना, ये कोई साधारण राष्ट्र नहीं है।
जो दुनिया में उच्चतम आदर्श हो सकते हैं, उन आदर्शों की बुनियाद पर खड़ा हुआ हमारा ये राष्ट्र है। और ये बात बाहरी ताकतों को पसंद नहीं आती है, इसलिए वो हम पर बार बार हमला करते हैं। तो ये जो पूरा उनका खेल है, ये जो पूरी उनकी बेचैनी है हमको देख करके, हमें समझनी पड़ेगी कि हम पर बार बार इतने आघात होते क्यों हैं। हम पर बार बार इतने आघात इसलिए होते हैं क्योंकि हम एक मामले में बहुत खास हैं, हमारी उस खासियत पर आधार होता है। और हमें उन आघातों के दर्द के कारण अपना आपा नहीं खो देना है। हमें रिस्पॉन्स जरूर देना है, हम संघर्ष भी करेंगे, हम जवाब देंगे, लेकिन वो जवाब हम उस तरह नहीं देंगे जिस तरह से शत्रु चाहता है। वो जवाब हम अपने बोध के आधार पर देंगे, अपनी समझ के आधार पर देंगे, अपने राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर देंगे।